नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एमएस वर्ड और ये है आपको चैप्टर 3। तो शुरू करते हैं एमएस वर्ड को देखते हैं। तो चलिए, अब कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ये जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है इसे डेवलप किसने किया? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। अब बेसिक फाइल फॉर्मेट जो है किस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, जैसे डॉक्स, उसका डॉक्यूमेंट्स, इस तरह के आप देखे होंगे डॉक्यूमेंट्स। कह रहा है कि सारे यूजर्स को क्या फैसिलिटी देता है एमएस वर्ड? तो आप जो डॉक्यूमेंट टाइप किए हो, तो एक तो आपको डॉक्यूमेंट को टाइप करने और दूसरा डॉक्यूमेंट को सेव करने की भी परमिशन देता है। किसके अंदर? तो एमएस वर्ड के अंदर। अब आगे देखिए, कह रहा है कि सबसे पहले जो ये लॉन्च किया गया था वो ईयर था 1983। कह रहा है कि ये क्रिएट करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए और टेक्स्ट फॉर्मेट जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस चीज़ को करने के लिए सबसे ज़्यादा इस एप्लीकेशन को यूज की जाती है। कौन सा? एमएस वर्ड। अब कह रहा है कि ये जो है माइक्रो ऑफिस सूट का जो है एक पार्ट है और ये दोनों के लिए अवेलेबल है, विंडोज के लिए भी अवेलेबल है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एप्पल कंपनी के लिए भी है। अब देखिए, अगर आपको एमएस वर्ड स्टार्ट करना हो तो कैसे आप स्टार्ट करोगे? तो देखिए, इस फिगर में दिखाया गया है। सबसे पहले आप क्या करो, स्टार्ट बटन दबाओ। स्टार्ट बटन दबाने के बाद ऑल प्रोग्राम, ये देखिए ये ऑल प्रोग्राम है। उसके बाद जाइए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आने के बाद यहाँ देखिए एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा। तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं क्या चीज़? एमएस वर्ड को। अब देखिए आगे देखते हैं। ये देखिए एक फिगर आपको, ये एमएस विंडो का एक फिगर है या पिक्चर है, ओवरव्यू है ये। अब देखिए, जहां पे आप टाइप करते हैं इसको क्या बोलेंगे? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ये देखिए रूलर दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज रूलर। यहाँ जो लिखा रहेगा डॉक्यूमेंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर है, पहला टाइप कर रहे हैं या दूसरा टाइप कर रहे हैं, दैट इज टाइटल बार। इसको क्या बोलेंगे? रूलर। ये हो गया आपको हेल्प। और ये आपका क्या है? ये क्लोज बटन, ये आपका क्लोज हो गया। चलिए, अब आगे देखिए, यहाँ पे ये आपका फाइल टैब आ गया। ये जो है क्विक एक्सेस टूल बार, ये एक एक करके भी हम देखेंगे। और यहाँ जो है ये आपका इंसर्ट पेज लेआउट, ये हो गया रिबन। उसके बाद ये जो देखिए कौन सा पेज नंबर है, कितने वर्ड्स हैं, स्टेटस बार। और ये जो है आपका क्या है? डॉक्यूमेंट एरिया है। फिर व्यू बटन्स, फिर जूम कंट्रोल। ये सारे को अब हम लोग देखेंगे एक एक करके, मेन यही पढ़ना है इसमें। सबसे पहले देखिए टाइटल बार। अब ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना टाइटल बार। अब यहाँ पे देखिए टाइटल बार क्या क्या होता है। तो कह रहा है कि टाइटल बार जो है विंडो के सबसे टॉप में लोकेटेड होगा। तो आप देखिए, ये आपका पूरा विंडो है और इस विंडो के टॉप में यहाँ पे है ना टाइटल बार। फिर कह रहा है कि यह आपको दिखाएगा कि जो डॉक्यूमेंट टाइप किया जा रहा है या आप कर रहे हैं, पहले उसका नाम दिखाएगा। तो नाम दिखाएगा, जैसे आपने टेक्स्ट पैड लिखा हुआ ये। फिर एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन है? तो एमएस वर्ड है, तो वो दिखाएगा आपको यहाँ पे। अब देखिए, कह रहा है कि डॉक्यूमेंट अगर सेव नहीं है तो यह जो डॉक्यूमेंट है क्या होगा? बाय डिफॉल्ट नेम जो है डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 करके सेव हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, मतलब कि एमएस वर्ड में जो है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। तो मिनिमाइज ये बटन हो गया, मैक्सिमाइज आपका ये हो गया और ये क्या है? क्लोज बटन से। फिर है कि मेन्यू बार। तो मेन्यू बार में देखिए ये कहाँ पे है? तो लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। तो ये है आपका टाइटल बार और टाइटल बार के जो है नीचे क्या है? मेन्यू बार। अब यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं, जैसे देखिए आप होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट। ये देखिए ये है ना, ये होम, डिजाइन, लेआउट, इस सब है, दैट इज मेन्यू बार। अब कह रहा है कि ईच टैब, हर टैब में क्या है? बहुत सारे कमांड्स और फीचर्स है। जैसे आप फाइल को ओके करोगे ना तो फाइल में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। उसके बाद तो ये जो है किस चीज़ के लिए? डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, फॉर्मेटिंग को किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट टाइप करना है और आप इसमें एडिट कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस है मेन्यू बार में। फिर है रिबन।
अब देखिए रिबन क्या है, तो रिबन में क्या है, बहुत सारे टैब्स हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। तो मेन्यू बार और रिबन एक ही चीज है। फिर आगे देखिए रूलर। रूलर में क्या कहता है, तो टॉप लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो जो आपको डॉक्यूमेंट एरिया है उसके टॉप लेफ्ट में, मतलब इधर। और हॉरिजॉन्टल रूलर हेल्प्स तो विथ मार्जिन्स, टैब स्टॉप्स एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब देखिए, तो एक होगा आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये रूलर आपने देखा होगा, जैसे देखिए दिखाता हूँ। तो ये एक रूलर क्या हो गया, इधर टॉप लेफ्ट, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में इस फॉर्म में है रूलर आपका। तो अब रूलर के अंदर जो है हम लोग करते क्या है, तो देखिए मार्जिन कितना छोड़ना, मान लीजिए ये एरिया छोड़ना है और ऊपर में इतना मार्जिन छोड़ना है, तो किसके सहायता से, रूलर की सहायता से देख लेंगे कितना एरिया छोड़ना है। उसके बाद वर्टिकल रूलर जो लेफ्ट साइड में है, ये दिखाता है आपके डॉक्यूमेंट के हाइट को, ठीक है, वर्टिकल वाला। और जो हॉरिजॉन्टल है, ये क्या दिखाएगा, मार्जिन, टैब स्टॉप्स और टेक्स्ट अलाइनमेंट को दिखाएगा। फिर है क्विक एक्सेस टूल बार, इसको जरा इरेज कर दूं। अब देखिए क्विक एक्सेस टूल बार जो है, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर विंडो के रहेगा। इसमें क्या होता है, तो फास्ट एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड टू कमांड सच एज सेव, अंडू, रीडो और प्रिंट। जैसे आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना है, अंडू करना है, या रीडो या प्रिंट करना है, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, क्विक एक्सेस टूल बार में। ये कहाँ पे है, तो देखिए ये आपका मैं दिखा रहा हूँ। ये फिगर अगर आपको दिख रहा होगा, आगे वाले फिगर में है, ये देखिए यहाँ पे आपका है क्विक एक्सेस टूल बार, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये है ना अंडो, प्रिंट, रीडो, यहीं पर आता है सारा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कहता है डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया का ये आपका मेन एरिया है, जहाँ पे आप इनपुट देते हैं कोई डॉक्यूमेंट, मतलब जहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप करते हैं। ये एक लार्ज वाइट स्पेस होता है जो डॉक्यूमेंट विंडो के मिडिल पोर्शन में होता है, जहाँ पे आप टेक्स्ट, इमेज, टेबल्स और भी बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर है स्क्रॉल बार। क्या होता है, तो स्क्रॉल बार दो तरह का होता है, एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल ये, और हॉरिजॉन्टल। अब ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो बॉटम राइट एज ऑफ द डॉक्यूमेंट एरिया। तो जो डॉक्यूमेंट एरिया है उसके राइट इधर होगा स्क्रॉल बार। और यहाँ से क्या मिलता है, तो नेविगेट करने में लॉन्ग एंड वाइड डॉक्यूमेंट, मान लीजिए बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, तो उसको ऊपर क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। वाइड डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए ये है, इसको इधर कर देंगे, या इधर से इसको इधर कर देंगे, अगर बड़ी डॉक्यूमेंट है तो। समझ गए, समझ गए होंगे आप। और ये चैप्टर आपको तब और अच्छे समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकली करोगे, तो इसलिए इस चैप्टर को करने के बाद प्रैक्टिकली तो आपको लैब जरूर करनी चाहिए कंप्यूटर के साथ। अब आगे देखिए, कहता है कि स्टेटस बार क्या होता है, तो ये एकदम विंडो के बॉटम, ये जो है ना एरिया, इधर बॉटम में रहता है विंडो के। अब यहाँ पे बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, जैसे जो आप डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट का पेज नंबर, मतलब कौन से पेज नंबर है, कितने वर्ड्स हैं, कितना लाइन्स है, ये सारी चीजें बताता है आपको स्टेटस बार। फिर जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल कहाँ पे है, तो इस वाले रीजन में रहता है, विंडो के बॉटम राइट कॉर्नर पे रहता है। अब इससे क्या करते हैं, जूम इन और आउट करते हैं हम डॉक्यूमेंट को, ताकि अच्छे से विजिबिलिटी हो सके। फिर है व्यू बटन। व्यू बटन में क्या है जी, तो राइट साइड ऑफ स्टेटस बार, तो जो स्टेटस बार है यहाँ पे, तो इसके राइट साइड में रहता है यहाँ पे स्टेटस बार। अब यहाँ पे क्या है कि इट अलाउज यूज टू टॉगल बिटवीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट व्यूज लाइक प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन व्यू। जैसे आउटलाइन चेक करना, जैसे मान लीजिए प्रिंट करेंगे तो कैसा आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा, तो उसके लिए व्यू बटन। फिर है हेल्प बटन। तो यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल हेल्प बटन तो नहीं है एमएस वर्ड में 2016 के बाद, जैसा पहले ऑल्डर वर्जन में था, बट यहाँ पे आपको हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शंस है। तो हेल्प और सपोर्ट का ऑप्शंस मतलब एमएस वर्ड से रिलेटेड क्या करिए, तो सर्च बार में जाइए। सर्च बार कहाँ पे होती है, टॉप में होती है। जो भी चाहिए आप वहाँ पे कमांड दीजिए हेल्प के लिए, मतलब आपको शो करेगा आपको किस तरह, मतलब जो भी हेल्प चाहिए वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। फिर है एमएस वर्ड मेन्यू बार टैब। अब ये क्या है,
तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 जो है उसका एक रिबन इंटरफेस का हिस्सा है। अब इसमें क्या है, हर टैब में एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि आपको डॉक्यूमेंट टाइप करने में, सेव करने में इजी करेगा। तो 2016 से उसके बाद जो भी एमएस वर्ड आए हैं वर्जन, तो उसमें लगभग 9 टैब हैं। अब देखिए, अब ये जो है, जो 9 टैब्स है रिबन इंटरफेस में, अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला आ जाइए फाइल टैब। फाइल टैब में क्या करते हैं, तो ये जो है इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द बैक स्टेज व्यू फॉर द फाइल रिलेटेड ऑपरेशन। तो जो भी आप फाइल टाइप कर रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस रहती है फाइल टैब में, जैसे सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, प्रिंट, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं फाइल टैब में। और यहीं से आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, कहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी को सेटिंग कर सकते हैं। फिर दूसरा टैब आइए रिबन का, होम टैब। इसमें क्या है, बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं, जैसे फॉन्ट, फॉन्ट कौन सा, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना है और किस स्टाइल में फॉन्ट को करना है। फिर इसमें क्लिपबोर्ड ऑप्शंस होते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, ये सब जो है होम टैब में रहते हैं। यह जो है बहुत सारे पैराग्राफ को सेटिंग भी करता है, अलाइनमेंट करता है, स्पेसिंग करता है। फिर उसके बाद इसमें जो है एडिटिंग ग्रुप भी होता है, जैसे फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट कमांड्स, ये आप जरूर देखे होंगे। होम टैब एक बार आप देख लीजिए, जैसे ये देखिए फाइल है ना, यहीं पे रहता है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए फाइल के बगल में यहाँ पे है होम टैब, आप समझ गए होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब आप मतलब लैब, कंप्यूटर लैब करेंगे तब, मतलब कंप्यूटर में इसको जाके सर्च करेंगे एमएस वर्ड को जाके तब। अब आगे देखते हैं, करें कि इंसर्ट टैब। अभी इंसर्ट टैब में क्या, तो अगर आपको कुछ भी एलिमेंट को इंसर्ट करना हो, जैसे टेबल, पिक्चर, शेप्स और चार्ट्स, कोई भी चार्ट, उसके बाद हेडर, फुटर्स और पेज नंबर को ऐड करना हो तो इंसर्ट टैब के थ्रू कर सकते हैं। यह जो है बहुत सारे मतलब इसके थ्रू जो है आप कई सारे लिंक को भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे हाइपरलिंक, बुकमार्क्स और टेक्स्ट बॉक्सेस। फिर है डिजाइन टैब। यह जो है आपको प्री डिजाइन थीम्स और टेम्पलेट जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है उसको जोड़ने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसमें जैसे पेज, बॉर्डर, कलर और इफेक्टिव स्टाइल तैयार कर सकते हैं डिजाइन टैब के थ्रू। यहाँ पे जो है आपको पूरे डॉक्यूमेंट को भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर है लेआउट। अब लेआउट देखिए क्या है, तो इसमें जो है आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं लेआउट में। जैसे मान लीजिए स्पेस देना है, कहीं पे कॉलम देना है, ठीक ना, डॉक्यूमेंट को अलाइनमेंट करना है, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट, जैसे ये लिखा है यहाँ तक है, आपको यहाँ तक करना है तो यहाँ तक कर सकते हैं, यहीं तक करना है तो यहाँ तक कर सकते हैं लेआउट के थ्रू। फिर है रेफरेंस टैब। अब इसमें क्या है, कमांड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जिससे आपको बहुत डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे साइटेशंस, फुट नोट्स और इंड नोट्स। अब ये क्या हुआ, जैसे डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे नीचे में नाम, एड्रेस, डेट, ये सब जो है फुट नोट्स, इंड नोट्स है ये सब। मतलब जैसे ये कोई बुक है तो बुक को किसने लिखा है ना, ये सब चीज़ें फुट नोट्स और इन नोट्स के थ्रू होती है। इसमें जो है ऑप्शंस होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। फिर उसके बाद किस चीज़ के लिए ये हेल्पफुल है, तो जनरली ये जो है एकेडमिक जो होती है ना, स्कूल वगैरह, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स जो लिखते हैं उनके लिए हेल्पफुल है, जनरली ये यूज नहीं होता। फिर आगे देखिए, अब आगे देखते हैं मेलिंग टैब। अब मेलिंग टैब जो है यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं डिजाइन फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डॉक्यूमेंट सच एज मेल मर्ज। मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट टाइप किया, वहीं से आपको मेल ऐड कर देना है, वहाँ पे जिसको भी आप मेल करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर्स को जो है एक पर्सनलाइज लेटर्स, लेवल्स और इन्वेलप तैयार करने के लिए अनुमति देता है मेलिंग टैब। फिर यहाँ पे जो है आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, इंसर्टिंग मर्ज फील्ड्स एंड प्रीव्यूइंग द मर्ज डेटा। और यहाँ पे जो है आप डॉक्यूमेंट को मर्ज कर सकते हैं डायरेक्टली टू ए प्रिंटर और ईमेल, मतलब जिसको आप डॉक्यूमेंट मेल करना है यहीं से आप ऐड कर सकते हैं, जो भी चाहे डॉक्यूमेंट इसमें ऐड करके
या प्रिंटर को भेज सकते हैं। किसके थ्रू? मेलिंग टैब के थ्रू, जो आप डॉक्यूमेंट लिखे एमएस वर्ड में। फिर है रिव्यू टैब। अब देखिए रिव्यू टैब में क्या है, तो यह जो है प्रूफ रीडिंग का काम करता है। जैसे स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है तो रिव्यू टैब के थ्रू आप पूरी डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है फीडबैक और रिव्यू का भी ऑप्शन रहता है रिव्यू टैब के अंदर। और यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी औजार है, जैसे अनऑथराइज, मतलब आप जिसको भेजे अगर मान लीजिए किसी और के हाथ चल गया तो वो उस डॉक्यूमेंट को ओपन करके नहीं देख सकता, तो उसके लिए आप लॉक जो है यहाँ पे रिव्यू टैब के अंदर कर सकते हैं। फिर है व्यू टैब। व्यू टैब में क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट और आउटलाइन व्यू। यहाँ पे जो है एलिमेंट जैसे रूलर्स, ग्रिड लाइंस है ना, नेविगेशन पेन, चाहे तो आप दिखा सकते हैं या नहीं, मतलब जैसे डॉक्यूमेंट टाइप करें, अगर आपको लगे रूलिंग जो है हमेशा दिखते रहना चाहिए, तो यहीं तो व्यू टैब में जाके ओके कर दीजिए रूलर, तो दिखते रहेगा रूलर। नहीं देखना है तो उसको ऑफ कर दीजिए व्यू टैब में जाके, तो रूलर जो है ऑफ हो जाएगा। इसमें जो है जूम स्लाइडर भी होता है, मतलब जूम डॉक्यूमेंट को आप जूम आउट इन कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, तो 9 टैब होते हैं रिबन में, ये देख लिया हमने। अब देखते हैं एमएस वर्ड के और भी सारे फीचर्स हैं क्या। हेडर और फुटर्स। अब देखिए हेडर और फुटर में क्या करते हैं, तो करा कि डॉक्यूमेंट का ये वो पार्ट है जहाँ पे आपको हर पेज में ये मिलेगा हेडर और फुटर। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं जो रिपीटेड होता है, जैसे डॉक्यूमेंट का टाइटल है ना, जैसे ये आप देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल देना है, पेज नंबर लिखना है और डेट लिखना है, ठीक ना, ये सब यूज की जाती है। तो हेडर और फुटर ऑप्शन जो है ये रिबन का जो इंसर्ट टैब है वहाँ पाया जाता है। फिर मेल मर्ज, इसके थ्रू क्या है, तो एक सिंगल लेटर भी आप जो है एक सिंगल लेटर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कॉपीज बना के आप उसे सेंड कर सकते हो। फिर कह रहा है कि यह जो है ऑटोमेट प्रोसेस ऑफ सेंडिंग पर्सनलाइज कंटेंट टू मल्टीपल रिसीवर, मतलब आप इसमें चाहे तो ऑटोमेटिक भी सेट करिए, जैसे डॉक्यूमेंट टाइप किया अपने आप ये सेंड हो जाएगा, जिसको भी आप भेजना, जितना आदमी को चाहे उतना आदमी को भेज सकते हैं एक साथ। फिर है थियोसॉरस। अब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आपको कुछ सिनोनिम्स मिलेगा, जैसे मान लीजिए आप कोई वर्ड है, तो आप वर्ड जैसे लिखिएगा एप्पल, तब एप्पल का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जितने तरह के वर्ड इससे मिलता जुलता मिलेंगे वो आपको दिखाएगा। आप चाहें तो इसे शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F7, दैट इज थियोसॉरस। फिर है चेंज केज। अब ये देखिए चेंज केज में क्या है, तो यहाँ पे आप इजीली जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट कर सकते हैं। अब क्या हुआ, जैसे कैपिटल में लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है, ये चीज़ जैसे मैंने देखिए एक चार्ट बनाया हुआ है। सेंटेंस के जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड, है ना, ए सेंटेंस एंड लीव्स द रेस्ट इन लोअर केस। जैसे दिस इज एन एग्जांपल, ये लिखा है पहला कैपिटल, अब बाकी देखिए सब क्या है, स्मॉल है। फिर लोअर केस में क्या होगा, तो यहाँ पे जो है जितने तरह के लेटर्स हैं वो लोअर केस में लिखे जाएंगे। तो कैसे, तो वही पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल। अपर केस में क्या होगा, तो जितने तरह के सेंटेंस है सबको आप क्या करो, कैपिटल लेटर में चेंज कर दो। फिर है कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, जितने वर्ड हैं हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, जैसे दिस में टी, इज में आई, है ना, एन में ए, एग्जाम्पल में ए। फिर है टोगल केज, तो आप यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न, जैसे दिस इज एन एग्जाम्पल, तो हम इसको लिख सकते हैं सारे के कैपिटल कर देंगे, दैट इज टोगल केस। समझ गए होंगे आप। अब है कि फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है, तो इस फीचर्स के द्वारा जो है कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स, फ्रेजेस और रिपीटेड वर्ड्स हैं, तो आप उसे फाइंड एंड रिप्लेस के द्वारा देख सकते हैं। और अगर चाहें तो जैसे मान लीजिए कट, CUT या IS लिखा हुआ, तो सारे जगह जहाँ जहाँ IS लिखा हुआ है, IS, अगर आपको इसके जगह क्या चेंज करना है, ARE, तो ARE दे के सिलेक्ट करिएगा, तो जहाँ जहाँ इज लगा वहाँ वहाँ ARE लिखा जाएगा। इसके लिए जो हम शॉर्टकट की यूज करते हैं, दैट इज Ctrl+H। फिर ऑटो करेक्ट। अब ये फीचर्स के द्वारा क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो ऑटो करेक्ट क्या करेगा, ये अपनी आप वर्ड को सही कर देगा जहाँ भी एरर्स पाए जाएंगे। फिर स्पेल चेक एंड ग्रामर, तो इसमें क्या होगा, स्पेलिंग भी चेक होगा और ग्रामेटिकली को भी सही कर देगा। फिर है फुट नोट्स एंड इंड नोट्स। अब फुट नोट्स और इन नोट्स मैंने पहले भी बताया, तो इसमें क्या करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रेफरेंसेज
जो डॉक्यूमेंट में जोड़े जाते हैं। जैसे तो फुट नोट्स कहाँ पे होगा, बॉटम ऑफ द पेज यहाँ पे, और इंड नोट्स ये जो है इंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो जैसे यहाँ पे आप लिख दिया और डॉक्यूमेंट जब लास्ट हो जाएगा तो वहाँ पे इंड नोट आ जाएगा। और देखिए फिर अब बुलेट्स एंड नंबरिंग। अब यहाँ पे क्या है कि जो आप टाइप कर रहे हैं जैसे ए बी सी डी, अब ए बी सी कितना बड़ा होना चाहिए, दैट इज नंबरिंग, तो नंबरिंग के अनुसार आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर है बुलेट्स। बुलेट्स में क्या करते हैं हम, तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए, अब इसको बुलेट करना है, बोल्ड, भाई बस समझ में। तो यहाँ पे क्या है, इसके द्वारा जो है organize list clearly, making them easier to read and follow. This feature allows you to create ordered or unordered list. How to use bullets? अब देखिए इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ जो है सॉरी जो मैंने बताया कि जैसे ए लिखा है, अब इसको ए, ये हो गया बोल्ड, मिस्टेक हो गया, ये है बुलेट्स। बुलेट्स में क्या करते हैं, जैसे जैसे ये देखिए आप स्टार पॉइंट लगाए, मेन पॉइंट लगाए, तो ये जो साइन यूज किया था दैट इज बुलेट्स, ठीक है, ऐसे एरो, ठीक ना। तो ये क्या है, बुलेट्स है। तो बुलेट्स को जो है यूज करते हैं हम ऑन ऑर्डर लिस्ट वेयर द ऑर्डर ऑफ द आइटम्स डज नॉट मैटर। तो मतलब जैसे ये जैसे आप देखिए ये लिखा यहाँ पे क्या है, ये बुलेट्स। फिर कह रहा है कि इसको हम यूज कैसे करते हैं, तो सिलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करिए, जो भी टेक्स्ट को आप चाहते हैं, ठीक ना, और उसके बाद उसे बुलेट लिस्ट के साथ सिलेक्ट कर दीजिए, तो अपने आप जो है वो ये आ जाएंगे। फिर कह रहा है कि हाँ बुलेट बटन को क्लिक करिए, जो आइकॉन उसका बना हुआ है, तो उस पैराग्राफ में जहाँ जहाँ जरूरत होगा अपने आप बुलेट बटन लग जाएंगे। अब कह रहा है कि वर्ड विल ऑटोमेटिकली ऐड बुलेट पॉइंट्स बिफोर इट्स सिलेक्टेड लाइन, वही मैंने बताया। अब देखिए इसमें जो नंबरिंग है, नंबरिंग क्या करता है, तो नंबरिंग में जो है ये इशूड फॉर ऑर्डर लिस्ट वेयर द ऑर्डर ऑफ द आइटम्स इज इम्पोर्टेंट। अब ये देखिए लिखा है थोड़ा टेक्निकल टर्म में, तो मैं समझाता हूँ इसे। तरह कि इसको यूज कैसे करेंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट एज ए नंबर लिस्ट, गो टू द होम टैब, क्लिक द नंबरिंग लाइब्रेरी, इन द पैराग्राफ वर्ड विल ऑटोमेटिकली ऐड नंबर्स बिफोर ईच आइटम। जैसे मान लीजिए आप कोई ये लिखे, अब यहाँ पे एक नंबर लगाना है, 2 नंबर, ये कह रहा है। फिर आगे देखिए कह रहा है कि क्लिप आर्ट क्या है, तो क्लिप आर्ट के अंदर जो है बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे तो इमेज को इंसर्ट कर दीजिए, कुछ इलस्ट्रेशन दिखाना, कुछ ग्राफिकल कंटेंट को आप अपने डॉक्यूमेंट में चाहे तो जोड़ सकते हैं, किसके थ्रू, क्लिप आर्ट के थ्रू। फिर है इसी में जो है वर्ड आर्ट है, तो वर्ड आर्ट के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हैं, तो जिस तरह का टेक्स्ट चाहे उस तरह का टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, जितना चाहे स्टाइलिश कर सकते हैं, कलरफुल डिजाइन, 3D अपीयरेंस, ये सारे चीज आपको क्लिप आर्ट के अंदर वर्ड आर्ट के अंदर मिलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये वर्ड आर्ट आपको कहाँ मिलेंगे, और ये जो है कौन सा है, एक सेकंड दीजिए। ये देखिए नीचे है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कहाँ पे है, तो देखिए ये है ना, पेज ब्रेक, कवर पेज, फाइल, होम, यहाँ के नीचे, ठीक है। अब देखिए कहाँ चले गए, अब पेज ब्रेक यहाँ पे क्या करता है, तो पेज ब्रेक स्टार्ट्स न्यू पेज इन द डॉक्यूमेंट। मतलब ये क्या हुआ, जैसे आपने मान लीजिए ये मैं आपको बता, जैसे पेज है, यहाँ तक पेज लिखे और यहाँ पूरा जो है फिर ये एरिया खाली रहेगा, तो ऐसा आप कर सकते हैं पेज ब्रेक के थ्रू। फिर टू इंसर्ट ए पेज ब्रेक इन ए डॉक्यूमेंट, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू न्यू पेज स्टार्ट, देन गो टू द इंसर्ट टैब एंड क्लिक पेज। तो आप क्या करिएगा, फिर जहां से चाहिएगा नया पेज वहां पे कर्सर ले जाइए और वहां पे न्यू पेज चालू हो जाए, मतलब तो इंसर्ट टैब में जाइए और क्लिक पेज ब्रेक कर दीजिए। मतलब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ तक लिखा, अब ये वाला जो है लाइन ये यहाँ से लिखना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कर्सर ले जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज ब्रेक हट जाएगा। फिर है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन में क्या करते हैं हम लोग जी, तो लेआउट को सेट करते हैं, पेज के लेआउट को, कि पोर्ट्रेट में रहेगा
या लैंडस्केप में रहेगा। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन जो ये कैसा होगा, वर्टिकल होगा, इसमें हाइट ज़्यादा होगा चौड़ाई से। लैंडस्केप में क्या होगा, तो हॉराइजेंटल मोड रहेगा जिसमें चौड़ाई ज़्यादा रहेगी, हाइट कम रहेगी। जैसे ये देखिए, तो ये क्या है जी, ये आपका लैंडस्केप ओरिएंटेशन है, इसमें चौड़ाई ज़्यादा है, हाइट कम है। फिर अब पेज सेटअप, पेज सेटअप में देखते हैं। पेज सेटअप में क्या करते हैं, तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं लेआउट को, और जिस डॉक्यूमेंट को जिस फॉर्मेट में चाहे उस फॉर्मेट में ला सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट को, पेज को। और साथ में यहाँ मार्जिन ओरिएंटेशन भी है। तो मार्जिन मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ से लिखना चालू किए, फिर आके इसको एक्सेस कैसे करते हैं पेज सेटअप को, तो जाइए लेआउट टैब में, और वहाँ पे रिबन, मतलब रिबन में जाइए, वहाँ पे लेआउट मिलेगा, और फिर यहाँ पे पेज सेटअप ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक सब मिलेंगे। चलिए ये देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। MS वर्ड यू कैन सेट द फॉलोइंग मार्जिन। तो यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन कुछ भी कर सकते हैं। ओरिएंटेशन में तो यहाँ पे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप मोड चाहे तो ला सकते हैं। अब पेज का साइज जो है A4 है ना, A4 लेटर, जिस चाहे उस साइज में डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट को जो है मल्टीपल कॉलम में भी आप बांट सकते हैं। फिर कोई लाइन नंबर जोड़ना हो डॉक्यूमेंट में, मतलब कोई रेफरेंस जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं। फिर हाइफिनेशन, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ भी जो है योर टेक्स्ट इन वर्ड आइदर यू आर टाइपिंग इट और अलर्ट वंस लेटर, ये भी है उसी तरह का रेफरेंस टाइप। उसके बाद है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में क्या है, तो यहाँ पे आप जो है जैसे डॉक्यूमेंट में जो है, और जैसे ये आप देखिए डॉक्यूमेंट बना है, पीछे में कैसा कलर है, ये इस तरह का कलर है, तो ये पेज बैकग्राउंड के अंदर आएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे पेज कलर, पेज पेज को कलर कर सकते हैं बैकग्राउंड में। फिर और भी चीज़ें हैं, पेज बॉर्डर, जैसे मान लीजिए ये साइड से बॉर्डर लगा दिए है ना, अब बॉर्डर सॉलिड होगा, जैसा चाहे आप। फिर बॉर्डर का कलर, वाइट, चौड़ाई कितना, टाइप, ये सब जो है आप कर सकते हैं पेज ब्रेक ग्राउंड ऑप्शन में। अब आगे देखिए, फिर वाटर मार्क भी आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसी को नोट्स ना सेल कर दे, तो यहाँ पे वाटर मार्क्स लगाए जाते हैं। वाटर मार्क्स क्या करते हैं, ये एक ब्लरी इमेज को जो है यहाँ पे फिक्स किया जाता है। अब यहाँ जो है इसके लिए आपको रिबन में जाना पड़ेगा, ठीक ना, रिबन में ही है। अब देखिए क्लोजिंग वर्ड प्रोग्राम, तो वर्ड प्रोग्राम को क्लोज कैसे करेंगे, तो टू क्लोज MS वर्ड, तो कुछ स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्लोज बटन को अपनाने के लिए जो क्रॉस साइन है, जैसे आप डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ क्रॉस साइन है, तो अपर राइट पर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो MS वर्ड मतलब हट जाएंगे वहाँ से, मतलब क्लोज हो जाएंगे। फिर अगर दूसरे तरीके से करना है तो फाइल मेन्यू में जाइए, फाइल मेन्यू में फाइल टैब, और फाइल टैब में एग्जिट और क्लोज रहती है। कीबोर्ड शॉर्टकट जो है इसका Alt+F4 है, MS वर्ड क्लोज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सारे के MCQs दूंगा। अगर आप लोग कुछ भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ जस्ट ए मैसेज ऑन टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कुछ पे भी। चलिए शुक्रिया।